नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो विषय हैं, दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं दोस्तों। जिसमें पहला विषय यह है कि ईसीएचएस ने ईसीएचएस के लाभार्थियों के लिए एक सुविधा दी है। जी हां, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ आप सबको पता है दोस्तों कि इक्वल एमएसपी में 27 मई 2024 को अगली तारीख है माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की। इससे पहले एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री जी को और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को एक लेटर लिखा गया है जवानों और जेसीओज की एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर के। बहुत बड़ी बात है, जस्टिफाइड बातें भी हैं उस लेटर में। उस लेटर को बकायदा हिंदी में आपको समझाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या महत्वपूर्ण बातें उस लेटर में लिखी गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले ईसीएचएस की अच्छी पहल, अब क्लेम के लिए नहीं चाहिए जीएसटी बिल। जी हां, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है कि कैसे कंडीशन में जीएसटी बिल नहीं चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूं। सालाना 20 लाख और 40 लाख की है लिमिट। समझे पूरा मैटर क्या है, लेटर देखें। जी हां, चलिए मैं आपको ईसीएचएस का लेटर दिखा के समझाता हूं कि ये 20 लाख और 40 लाख का जो लिमिट है वो है क्या। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, ईसीएचएस द्वारा जारी किया गया 17 मई 2024 का ये लेटर है जो कि एक सहूलियत देता है ईसीएचएस के लाभार्थियों को। दोस्तों, जब हम ईसीएचएस में इलाज करवाने जाते हैं, जो दवाइयों के संदर्भ में है ये लेटर, जब हम दवाइयां लेते हैं ईसीएचएस से जो मिल जाए वो तो ठीक है, पॉलीक्लिनिक से मिल जाए ठीक है, या तो फिर आगे एमएच से, बेस हॉस्पिटल से मिल जाए दवाई तो ठीक है। अगर ना मिले तो हमें उसको खरीदना पड़ता है। तो बाहर से जब हम खरीदते हैं, उस खरीदने के संदर्भ में एक सहूलियत दी गई है। जब हम खरीदते हैं तो उस बिल को सबमिट करने के बाद हमारा वो ईसीएचएस द्वारा रिफंड किया जाता है। तो खरीदने के लिए जो बिल चाहिए होता था दोस्तों, वो जीएसटी रजिस्टर्ड दुकान से ही चाहिए होता था। यानी कि जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और ड्रग लाइसेंस भी होना चाहिए। ऐसी दुकान होना जरूरी होता था, ऐसा बिल होना जरूरी होता था। लेकिन अब इस लेटर के तहत इस सहूलियत को दी गई है कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी के स्टेट से दवाई खरीद रहे हैं, यानी कि स्पेशल कैटेगरी में कौन से स्टेट्स आते हैं मैं आपको बता दूं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जेएनके, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड। इन स्टेट्स में अगर आप दवाई खरीद रहे हैं तो 20 लाख से नीचे का टर्नओवर वाला अगर दुकान है, जो मेडिकल स्टोर है, तो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना भी हो तब भी चलेगा। और नॉर्मल बाकी स्टेट्स के लिए 40 लाख से नीचे अगर टर्नओवर है किसी दुकान का, तो वहां से अगर आप दवाई खरीद रहे हैं तो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर को, जीएसटी बिल को मैंडेटरी से हटा दिया गया है इन कंडीशन पे कि ड्रग जो केमिस्ट हैं, जो दुकानदार हैं, वो 40 लाख या 20 लाख से नीचे के टर्नओवर वाले हैं तो। लेकिन ड्रग लाइसेंस वाला जो है मैंडेटरी अभी भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, 27 मई के सुनवाई से पहले इक्वल एमएसपी को लेकर बड़ी अपडेट। जी हां दोस्तों, 27 मई को सुनवाई है, एक बड़ी अपडेट सामने आई है। क्या है आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा। रक्षा मंत्री जी को लेटर, 96% जेसीओ जवान हैं, आप उनको नाराज ना करें, उनको एमएसपी में बढ़ोतरी मिले। जी हां, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट आप सबको पता है, जिसके चेयरमैन हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह, सेना मेडल रिटायर्ड। जी हां, उन्होंने एक लेटर लिखा है भारत के रक्षा मंत्री साहब को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी साहब को और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को कि 96% जेसीओ जवान है, सर्विस में भी है और रिटायर्ड में भी उतना ही उनका प्रतिशत है। तो इतनी ज्यादा तादाद में जो जेसीओ जवान है उनको आप नाराज नहीं कर सकते। इस मुद्दे को हमने आपके साथ डिस्कस किया था लेकिन आपने मना कर दिया। अब हम दोबारा से मांग करते हैं कि जेसीओ जवान की जो एमएसपी है उसको बढ़ाया जाए। ये मांग की गई है उस लेटर में। आगे लेटर दिखाऊंगा आपको, हिंदी में अनुवाद करके समझाऊंगा। दोस्तों समझते हैं। जवानों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर 22 जून 2023 को बड़ी मीटिंग हुई थी। जी हां, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की मीटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से हुई थी और 22 जून 2023 को हुई थी, जहां पर इस मुद्दे को उठाया गया था। लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को जो है तवज्जो नहीं दिया। ये बातें भी उस लेटर में लिखी गई हैं।
और भी महत्वपूर्ण बातें उस लेटर में लिखी गई है। चलिए मैं आपको लेटर दिखाता हूं, उसका हिंदी अनुवाद भी आपको समझाता हूं, उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा भारत के रक्षा मंत्री जी को लेटर लिखा गया है और एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाने के संदर्भ में ये लेटर है। 18 मई 2024 का ही लेटर है, हाल का लेटर है। अब इस लेटर में क्या बातें लिखी गई है दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। इस लेटर में जो बातें लिखी गई है, बहुत सारी बातों को यहाँ पर तवज्जो दिया गया है। चलिए मैं इनको आपको हिंदी में समझाऊंगा। ये देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आगे ये देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है और बाकायदा इस लेटर का जो कॉपी है वो फौज के जनरल साहब, एयर चीफ मार्शल साहब और एडमिरल साहब को भी भेजे गए हैं और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी भेजा गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं हिंदी में समझाता हूं इस लेटर में आखिर लिखा क्या हुआ है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सैन्य सेवा में रहते हुए सभी कर्मियों को समान खतरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एमएसपी के अनुदान के लिए चेन ऑफ कमांड और अन्य कारकों की कठिनाइयों की विभिन्न डिग्री होती है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मिलिट्री सर्विस पे अधिकारियों के लिए 15,500 रुपए, एमएनएस के लिए 10,500 रुपए, हालांकि ये 10,500 नहीं है, एमएनएस के लिए 10,800 रुपए है, ये यहाँ पर गलत लिखा गया है रुपए, और जेसीओज एनसीओज ओआर के लिए 5,200 रुपए है। भारतीय सशस्त्र बलों के जेसीओज द्वितीय श्रेणी के गैजेट अधिकारी हैं। गहरी स्क्रीनिंग से गुजरने के बाद ही उन्हें यह रैंक मिलती है। अधिकारियों एमएनएस जेसीओज ओआरस के बीच में एमएसपी का व्यापक अंतर जेसीओज एनसीओज और अदर रैंक्स को मानसिक नुकसान पहुंचा रहा है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जेसीओज ओआरस और अधिकारियों के बीच के सेतु हैं और युद्ध के साथ साथ शांति में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे दोस्तों देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों में जेसीओज और अन्य रैंकों की संख्या लगभग 96% है और रक्षा दिग्गजों का भी यही हाल है, यानी कि पेंशनर्स में भी इतना ही परसेंटेज है, पेंशनर्स में भी 96% ही जेसीओज ओआर हैं, ये बात यहाँ मानी गई है। इतनी बड़ी ताकत को असंतुष्ट रखना और इस भावना के साथ रखना कि राष्ट्र के प्रति उनके बलिदानों सेवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है, मूर्खतापूर्ण है। यह मामला जेसीओज एनसीओज और ओआरस के लिए एमएसपी में वृद्धि के लिए सशस्त्र बल मुख्यालय द्वारा उठाया गया था, लेकिन सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। आईईएसएम द्वारा इस मुद्दे को कई मौकों पर सरकार के समक्ष उठाया गया है। इस मुद्दे पर 22 जून 2023 को आईईएसएम प्रतिनिधि मंडल द्वारा सचिव एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के साथ भी चर्चा की गई थी। आईईएसएम दृढ़ता से सिफारिश करता है कि जेसीओज ओआर के संबंध में एमएसपी को उचित रूप से बढ़ाया जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। तो दोस्तों आप सबने अभी इस लेटर में देखा कि बिल्कुल वाजिब तरीके से, जायज तरीके से कई बातों को रखी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो जेसीओ जवान की जो परसेंटेज है 96% जेसीओ जवान है, चाहे सर्विंग में चाहे रिटायर्ड में, ये बात इस लेटर में लिखी गई है। और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो जवान और जेसीओज हैं वो सौतेला व्यवहार का जो है फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि भारत सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस बात को भी उस लेटर में लिखा गया है। और साथ ही साथ जेसीओज जो होते हैं वो जवान और अधिकारियों के बीच का पुल होते हैं। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बातें इस लेटर में लिखी गई है। हम इस लेटर का स्वागत करते हैं, भारत सरकार को जो मांग रखी गई है इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस लेटर से नदारद है, इस लेटर से गायब है इक्वल एमएसपी। क्योंकि जो मांग चल रही है, जो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है, वो इक्वल एमएसपी को लेकर के चल रहा है, ना कि एमएसपी को बढ़ाने के लिए। एमएसपी को बढ़ाया जाए लेकिन कहां तक पहुंचाया जाए उसके बारे में इस लेटर में नहीं लिखा गया है। तो अगर मिलिट्री सर्विस पे जीवन की कठिनाइयों का मुआवजा है, अगर जीवन के खतरे का मुआवजा है, तो क्यों नहीं ये इक्वल हो? मांग ये है, तो कहीं ना कहीं इस लेटर में उस बात को भी इंक्लूड किया जाना जरूरी था कि मिलिट्री सर्विस पे को इक्वल कर दिया जाए। हालांकि लेटर का स्वागत है, बिल्कुल लेटर लिखा गया है भारत सरकार को और कई सारी बातें और भी लिखी गई है उस लेटर में जिसका स्वागत किया जाना जरूरी है, क्योंकि चलिए जो अच्छा काम होता है उसके लिए स्वागत भी किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इक्वल एमएसपी की भी मांग होनी चाहिए थी। अगर उसमें एक लाइन आप जोड़ देते कि इस वजह से हम इक्वल एमएसपी की मांग करते हैं, इतना भी जोड़ देते तो और भी दमदार होता वो लेटर, सराहना और ज्यादा होती उस लेटर की। तो चलिए जो भी हो, ये एक लेटर गया है 27 मई 2024 के आने वाले सुनवाई से पहले। तो क्या ये लेटर हमारे इक्वल एमएसपी की मांग को और सबल और सुदृढ़ करेगा?
आपका मानना क्या है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि एमएसपी इक्वल होना चाहिए तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा इस वीडियो में कि इक्वल एमएसपी होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।